हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आई एम उन्नति मित्तल और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। तो फर्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल और हेलोजन दोनों की तरफ बिहेव करता है। इट डिफर्स फ्रॉम बोथ इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए उसको बोलते हैं रॉज एलिमेंट्स। और ग्रुप फर्स्ट में इसे किस कन्फिग्रेशन की वजह से लिखा जाता है 1s1। और ग्रुप 17 का जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS2 NP5। नेक्स्ट डाई हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही अबंडेंट एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा मिलता है यूनिवर्स में, एंड जो कि प्रेजेंट होता है कंबाइंड स्टेट एज वाटर, कोल, एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर। और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कंटेन, यहाँ पर 2 बार लिख गया है, आप सी कर लीजिएगा, हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, तो जैसे कि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड होता है? प्रोटॉन्स पे। तो प्रोटॉन्स का आइसोटोप से आप पी से और प्रोटॉन्स के पी से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इसमें प्रोटियम का होता है 1, सबके एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, मास 1 2 3 हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो फर्स्ट है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो इसमें पहला है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तो ये रिएक्शंस है किस तरीके से डाई हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है। ये है जिंक विद एक्वस अल्कली। इनकी रिएक्शंस नीचे दे रखी हैं। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। कॉमर्शियली इसे कैसे प्रोडक्ट किया जाता है? तो पहला क्या है? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। इन दिस वी यूज एसिडिफाइड वाटर। तो देखो ये इसका डायग्राम है। ये हमने एक बीकर लिया है, उसमें एसिडुलेटेड वाटर या फिर एसिडिफाइड वाटर है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इसमें कलेक्टेड होते हैं। इससे हमारा हाइड्रोजन को कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वार्म एक्वस, जो है BaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसे देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है बाय प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH एंड Cl2 बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। फोर्थ है बाय स्ट्रीम रिफॉर्मिंग। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। यहाँ पर एक टर्म आता है सिंथेसिस गैस और सिंगैस। तो वो क्या होता है? एज द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2। जब CO और H2 को यूज़ किया जाता है सिंथेसिस करने के लिए मिथेनॉल को, तो उसमें से बहुत से हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं जो होते हैं सिंथेसिस गैस या फिर सिंगैस उसे कहते हैं। और सिंगैस क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करती है? तो द सीवेज, सॉडस्ट, वेस्ट पेपर, स्क्रैप बोर्ड एंड ETC कैन प्रोड्यूस syngas. Fifth, the steam and coal can be used to produce H2, and the process of production syngas from coal is called coal gasification. ये रिएक्शन है इसकी। आप सबके पेपर भी आने वाले हैं तो अच्छे से पढ़िए, और वही जल्दी से मैं नोट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं नोट डालूँ आपके पास पहुँच जाए और आप अपना रिवीजन कर सकें। इन सब मेथड्स के अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं, जो है बाय पेट्रोलियम मेथड, जो कि 77% यूज़ किया जाता है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड एंड बाय अदर सोर्सेज। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है पहले। डाई हाइड्रोजन जो है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है। इनसॉल्युबल होती है इन वाटर में, कंबस्टाइल गैस होती है, लाइटर देन एयर होती है और नॉन पॉइजनस होती है। ये सब आपको पता भी होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला है रिएक्टिविटी।
तो जो डाईहाइड्रोजन है उसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से जो रिएक्शंस है वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर, एट हाई टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल, तो हाइड्राइड फॉर्म करेगा, ये आप सबको पता ही है, हाईली रिएक्टिव होता है मेटल के साथ। कुछ एग्जांपल्स हैं पोटेशियम और कैल्शियम के साथ। थर्ड है बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ O2 या डाई ऑक्सीजन। फोर्थ है रिएक्शन विद हेलोजन। फिफ्थ है रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन। सिक्स्थ है रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड। फिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन, तो दो तरीके से है। तो जो इट रिएक्ट्स मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट to give useful hydrogenated products of commercial importance. For example है hydrogenation और hydroformylation। तो ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये हाइड्रोजनेशन का है और ये हाइड्रोफॉर्मुलेशन का। यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन, ये किस किस यूज में आता है ये सब आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्राइड्स। तो डाईहाइड्रोजन कंबाइन होता है बहुत से एलिमेंट्स के साथ टू फॉर्म हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, आयनिक और सेलाइन, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर, और मेटलिक और स्टोइशियोमेट्रिक। ठीक है, तो ये अब इन सब के बारे में है। आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड क्या होता है? जो हाइड्राइड बनता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में, मतलब कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड जो कि एस ब्लॉक वाले होते हैं। आयनिक वही तो बनाते हैं एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। उसकी प्रॉपर्टीज, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज जो मेटल वाली होती हैं वही हो जाएगी इसकी। अब कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन with non-metals belonging to p block elements. They are classified as electron deficient hydrides, जिसमें sufficient number of electrons नहीं होते to form normal covalent bond. Normal covalent bond बनाने के लिए जिसमें sufficient electrons नहीं होते वो होता है electron deficient hydride, और जिसमें exact number of electrons जितने उसे चाहिए उतने नहीं मिलते वो होता है electron precise hydrides, जैसे कि एग्जाम्पल्स है ही। तीसरा है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इसमें क्या होता है, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जितने हमें चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, सफिशिएंट नहीं होते, जितने हमें चाहिए होते हैं उससे कम होते हैं। प्रिसाइज में एग्जैक्ट नंबर के होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, और रिच हाइड्राइड में उससे ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब उससे ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब उसमें लोन पेयर बच जाता है, जैसे कि आपने NH3 का देखा भी होगा। 5 होते हैं, 3 तो इधर से उसके गिर गए लेकिन 2 उस पे लोन पेयर बचते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं। तो मेटलिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, इनको हम इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तो ये अब ट्रांजिशन मेटल वाले आ जाते हैं। आयनिक में आपको पता चल गया, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक वाले आ गए, कोवेलेंट में पी ब्लॉक वाले आ गए। तो अब जो मेटलिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है उसमें ट्रांजिशन मेटल्स आ जाएंगे। 4, 3, 4, 5 फॉर्म मेटलिक हाइड्राइड्स। इन ग्रुप 6 क्रोमियम अलोन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म क्रोमियम हाइड्राइड। इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसमें से। और अगर नोट्स अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहीं पे भी नोट्स में कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो, जब कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ही के लिए खुला हुआ है, आप आराम से उसमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर। तो आपको पता है वाटर जो है अर्थ पे बहुत ज़्यादा है। इट कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस बट इट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म।
जैसे कि पता है सेलाइन वाटर होता है, कहीं पे प्योर वाटर होता है, इसी तरीके से ये 3 स्टेट्स में मिलेगा। H2 इज द कोवेलेंट मॉलिक्यूल इन विच ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसमें आप सब केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हैं कौन सा क्या किस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसका एक बैंड स्ट्रक्चर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका डेंसिटी जो होती है। प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर होता है, प्योर वाटर एक गुड कंडक्टर नहीं होता है। एंड सो इट इज़ मेड कंडक्टर बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर अल्कली डाल के उसमें से आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जिस वजह से वो कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, डाइपोल मोमेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हाई स्पेसिफिक हीट वैल्यू। इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो गैस फेज में इट इज़ अ बेंट मॉलिक्यूल विद HOH बॉन्ड एंगल। हमें पता है कि जो H2O का बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5 डिग्री और बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर। इट इज़ हाईली पोलर इन नेचर। आपको दिख रहा होगा इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, बेंट स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट है वाटर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो वाटर आइस ही होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म वाटर का। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइजेज इन द हेक्सागोनल फॉर्म। एट लो टेम्परेचर इन कंडेंसेस द क्यूबिक फॉर्म। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, जिस वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। आप आइस डालते हैं पानी के ऊपर तो देखा है ना, वो नीचे नहीं बैठती है, वो ऊपर फ्लोट होती रहती है। और आइस का जो स्ट्रक्चर है मैंने अपनी कॉपी में तो नहीं बनाया नोट्स में, लेकिन आपकी बुक में अवेलेबल है तो आप उसमें से देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर देता है, वही होते हैं एम्फोटेरिक। रिडॉक्स रिएक्शन, it reacts with metals and non-metals both. Hydrolysis reaction, it has a very high or strong hydrating tendency. It can hydrolyze a large number of compounds such as oxides, halides, carbides and etc. For example, ये आप इसको एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। 4th पॉइंट है हाइड्रेट फॉर्म। हाइड्रेट मतलब पानी जिसमें मिला हो, तो the salt in which H2O react with salt are is called hydrated salt. 3 टाइप्स के हाइड्रेट्स हैं, coordinate water, industrial water and hydrogen bonded water. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख लीजिए। अब वाटर जो है वो 2 टाइप्स का होता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड में क्या होता है जो जिसमें लेदर नहीं बनता है सोप के साथ, और सॉफ्ट में क्या होता है जिसमें लेदर बनता है, जैसे कि रेन वाटर। और हार्ड वाटर में क्या आते हैं, रिवर वाटर, सी वाटर वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो किसकी प्रेजेंस होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस होती है इसके अंदर। जिस वाटर में ये सॉल्ट्स होते हैं उन्हें हार्ड वाटर कहते हैं। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, बेसिकली जो सॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, और फिर वही कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड। हार्ड वाटर एक्चुअली कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, जो कि रिएक्ट करता है सोप के साथ टू फॉर्म एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, जिसे हम स्कम कहते हैं। जो वाइट कलर का एक झाग से नहीं बन जाता है उसी को स्कम बोलते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा इस बारे में। इट स्टिक्स टू द क्लॉथ, इसीलिए इसे हम लॉन्ड्री पर्पज में यूज करते हैं। अब इन लॉन्ड्री में देख लेते हैं। जो सोप है वो होता है सोडियम स्टेरेट। तो 2 टाइप्स की हार्डनेस होती है। फर्स्ट है टेम्परेरी। तो टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। परमानेंट में कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फाइड, या फिर मैग्नीशियम सल्फाइड क्लोराइड, इनका यूज़ होता है। अब है मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस। तो फर्स्ट टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस के अंदर पहला पॉइंट आता है बॉइलिंग। इन दिस व्हेन वी बॉयल हार्ड वाटर, तो जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इनटू हाइड्रोक्साइड्स, एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट में। These precipitates are filtered and the hardness is removed.
नेक्स्ट है क्लैक मेथड, इसी के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा रीड नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस, वो होता है पहला विद वॉशिंग सोडा के साथ, तो इसमें से रिएक्ट करेंगे तो उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्या है कार्गन मेथड, तो कार्गन मेथड में कार्गन क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये इसका फॉर्मूला है। जब इसे हम हार्ड वाटर से मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये इसके एक एग्जांपल है, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज मेथड, एक सब्सटेंस यूज होता है जियोलाइट, जो कि होता है परम्यूटेड इज एडेड, मतलब जियोलाइट और परम्यूटेड एक ही चीज़ है। अब पढ़िए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, सब पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है सिंथेटिक रेजन मेथड, तो सिंथेटिक रेजन मेथड जो है वो मोर सुपीरियर होता है देन आयन एक्सचेंज मेथड, क्योंकि ये सारे कैटायन और अनायन को रिमूव कर देता है और सिर्फ वाटर बचता है रिजल्ट के तौर पे, जो कि होता है डिस्टिल्ड वाटर। अब इसमें दो टाइप्स के आ गए, कैटायन एक्सचेंज रेजन्स और एनायन एक्सचेंज रेजन। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है टू यूज इन पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, पहला है एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड। जब हम एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड को लेंगे और उसको हम एवोपरेट करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर में, तो वो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा, यहाँ पे जो बन रहा है। नेक्स्ट है पेरो ऑक्सीडाइज सल्फेट, हमें मिलेगा जब हम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन का। जब हम उसका इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो हमें पेरो ऑक्सीडाइज सल्फेट मिलेगा, और जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अगर इंडस्ट्रियली इसे प्रिपेयर करेंगे तो इसमें किससे प्रिपेयर करते हैं, बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्कलाइन थायोक्विनोल्स। आई नो बहुत लंबा नाम है, अब आप देख लीजिएगा। तो इससे इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये प्योर स्टेट होती है, कलरलेस लिक्विड होता है, और ये वाटर के साथ किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हो जाता है। स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा किस तरीके से इसमें बन रहे हैं, गैस फेज में है और ये सॉलिड फेज का है। आपकी बुक में भी डायग्राम में आप उसमें से देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडिया। तो इन सब के साथ इसके एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, और रिड्यूसिंग में एसिडिक और बेसिक मीडियम के साथ के सारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसकी स्टोरेज। तो जब H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो लाइट के कांटेक्ट में आता है तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, मतलब डिकम्पोज आपको पता है ना, टूटना शुरू हो जाता है। तो H2O2 जो है वो H2O और O2 में टूटना शुरू हो जाता है। इससे बचाने के लिए, डिकम्पोज होने से बचाने के लिए इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, डार्क प्लेस में विद इन वैक्स लाइन ग्लास या फिर प्लास्टिक वेसल के अंदर। नेक्स्ट है यूजेस, इट यूज्ड एज अ ब्लीचिंग हेयर, मार्केटेड एज पैरिड्रोल एंड एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, एक नाम है ये एंटीसेप्टिक का, उसको मार्केट में इस नाम से दिया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज मैन्युफैक्चर ऑफ हाईली क्वालिटी डिटर्जेंट, और बाकी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है हैवी वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, और ये है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम आइसोटोप, इसमें यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से किया जाता है। तो D2O इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड्स, जैसे कि ये है, और दूसरे कंपाउंड्स ड्यूटेरियम कंपाउंड्स बनाने के लिए हम हैवी वाटर का यूज़ करते हैं। इसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर और एक्सचेंज रिएक्शन स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी के अंदर आ जाते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है हाइड्रोजन इकोनॉमी का वो है कि जो इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और स्टोरेज जो होता है एनर्जी का वो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ही होता है।
डाईहाइड्रोजन को लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है उसकी एनर्जी को, और इसका एडवांटेज जो होता है इस एनर्जी का, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोजन, ना कि इलेक्ट्रिक पावर में। एडवांटेजेस एज अ फ्यूल, तो इट इज़ यूज एज अ फ्यूल सेल्स फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और 5% डाईहाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिक्स किया जाता है जो कि 4 व्हीलर्स में यूज़ होती है। तो इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है पूरा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप ही के लिए खोल रखा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आपको जो भी है, जिस भी चैप्टर के नोट्स चाहिए वो एक बार चेक कर लीजिए चैनल पे अवेलेबल है कि नहीं है। और आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए 11th की क्लास के हिसाब से। अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किसी के नोट्स चाहिए, तो आप वो मुझे बता सकते हैं, मैं उस चैप्टर के भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कोई टॉपिक से रिलेटेड, कोई चैप्टर से रिलेटेड, किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी अगर हिंदी है या फिर पीएचई या सीएस, जिससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझे कमेंट कर दो। पॉसिबल हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पेपर्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा।